कार आगाह कीजिएगा। हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। कौन कौन सी आम शख्सियात इसमें शिरकत करेंगी? जी बिल्कुल, एक इंतहाई जो है वो अहम और गैर मामूली पेशरफ्त है। उसकी वजह ये कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी कि वो जाके सदर मुमलिकत से मुशावरत करे, तो इलेक्शन कमीशन के जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हंगामी जो मुशावरती इजलास है वो तलब किया है और कुछ ही देर में होगा। इलेक्शन कमीशन को इस वक्त जो उनकी लीगल टीम है जो कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, उनकी आमद का इंतजार है। और उसके बाद जो उनकी लीगल टीम है वो अब तक जो आज जो केस है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे और इसके अलावा जो केस की कार्रवाई है उससे मुतल्लिक जो है वो इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ करेगी। और मुमकिन तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके अलावा जो दीगर अराकीन जो मौजूद है इस वक्त जो डीलिमिटेशन से मुतल्लिक जो केसेस है उसकी समाअत कर रहे थे, आज वो इस इजलास में शरीक होंगे। और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम और उनके जो वकील है सजील सवाती जो है वो इस इजलास में शरीक होंगे। जबकि इससे कबल जो इलेक्शन कमीशन ने ही इजलास के थ्रू जो है वो सदर मुमलिकत से मुशावरत को गैर आईनी और गैर कानूनी जो है वो करार दिया था। तमाम अब इलेक्शन कमीशन को जो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है उसके बाद जो है वो ये इजलास तलब किया गया है। और इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो ये फैसला करेगा कि आए सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए कोई खत किताबत की जाती है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही जो है वो सदर मुमलिकत के पास जाते हैं और इस आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो है वो मुशावरत करते हैं। जबकि इसमें एक अहम पहलू ये है कि जो गुज़श्ता हुकूमत थी उनकी जानिब से इलेक्शन एक्ट की जो शिक 57 और 58 में जो है वो तब्दीली की गई थी और तरामीम के बाद जो सदर मुमलिकत की तारीख देने का अख्तियार था वो इलेक्शन कमीशन को जो है मुंतकिल किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल उसी मौक़िफ़ को अपनाया और इलेक्शन एक्ट की जो 57 और 58 की जो शिक है उसको जो है वो मेंशन किया और वाज़े तौर पर कहा कि चूंकि अब ये तरामीम हो चुकी है इसके बाद जो है वो यानी सदर मुमलिकत से जो मुशावरत है वो आईनी तकाजा नहीं है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये चीज़ वाज़े कर दी कि आम इंतखाबात की तारीख देने का अख्तियार जो है वो आईनी तौर पर सदर मुमलिकत के पास है, तो उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ये जो मुशावरती इजलास है इसमें तफसीली तौर पर इन तमाम पहलुओं का जायजा लेगा। और उसके बाद चूंकि इलेक्शन का जो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है चीफ जस्टिस की जानिब से भी कहा गया, तो मुमकिन तौर पर वो इलेक्शन कमीशन यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आज ही सदर मुमलिकत से जो है मुलाकात करेंगे और आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से जो है वो एक रस्मी जो है मुशावरत होगी। और ऐलान जो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान है वो भी जो है वो जो कानूनी माहिरीन है वो बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत की ही जानिब से होगी। ताम उसमें जो चीफ इलेक्शन कमीशन की जो मुशावरत है वो इसमें शामिल होगी। लेकिन इससे कबल जो सदर यानी सदर हाउस के जो जराए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जो आरिफ अलवी साहब की जानिब से मुमकिन तौर पर जो तारीख है वो 1 दिसंबर से ऑनवर्ड यानी 54 दिन जो है वो गिने जाएंगे और उसके बाद फिल फॉर आम इंतखाबात की तारीख जो है वो जो भी बनती है वो दी जाएगी। ताम जो इलेक्शन कमीशन के जराए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में 11 फरवरी की तारीख दे चुका है, तो 11 फरवरी के इंतखाब से मुतल्लिक भी वो सदर मुमलिकत को जो है वो मुतमईन करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा का हजारा बेल्ट है, स्वात डिवीजन है, इसके अलावा जो पंजाब के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बर्फबारी होगी वहाँ पर जो टर्न आउट है वो कम रहेगा। वकार सईद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे।